नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ के बैकबोन के बारे में। वह वेपन्स जो हमारी सेना को दुनिया भर में एक अनटिबेबल फोर्स बनाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो सिर्फ अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए नहीं बल्कि अपनी मिलिट्री पावर के लिए भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया के टॉप 10 बेस्ट मिलिट्री वेपन्स जो सिर्फ देश को सुरक्षित नहीं रखते बल्कि हमारी ग्लोबल पोजीशन को भी INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह एक मॉडिफाइड कीफ क्लास कैरियर है जिसका वजन लगभग 45,400 टन है। इसे एक फ्लोटिंग एयर बेस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 36 एयरक्राफ्ट को ले जाने की क्षमता है, जिनमें MiG-29 के फाइटर जेट्स और कामोफ हेलीकॉप्टर शामिल हैं। यह जहाज सिर्फ समुद्री पर्वतों सी डोमिनेंस को सुनिश्चित नहीं करता बल्कि एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मंच स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। इसमें बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल और आधुनिक रडार सिस्टम लगे हुए हैं जो दुश्मन की किसी भी गतिविधियों को जल्दी पकड़ सकते हैं। इसके अलावा इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफायर स्विट इसे युद्ध के दौरान दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को बाधित करने में सक्षम बनाता है। INS विक्रमादित्य को मौजूदगी भारतीय नौसेना की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देती है और यह समुद्री सुरक्षा के लिए एक मजबूत स्तंभ है। जब INS विक्रमादित्य समुद्र में उतरता है दुश्मन के दिलों में डर उतर जाता है। दूसरा, ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। यह भारत और रूस के बीच एक ज्वाइंट वेंचर है जिसे DRDO और NPO मशीनों स्ट्रेनिया ने मिलकर विकसित किया है। यह मिसाइल मच 2.8 यानी कि 3430 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकती है और इसकी अधिकतम मारक क्षमता 400 किलोमीटर है जिसे 800 किलोमीटर तक अपग्रेड किया जा सकता है। यह मिसाइल जमीन, समुद्र और हवा तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है। इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी इसे दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में अव्वल बनाती है। यह मिसाइल 300 किलोमीटर तक के कन्वेंशनल या न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है। इसकी सी स्कीमिंग तकनीक इसे दुश्मन की रडार की पकड़ में आने से बचाती है, जिससे यह दुश्मन के लिए और भी घातक साबित होती है। ब्रह्मोस भारतीय वायुसेना और नौसेना का एक अहम हिस्सा बन चुकी है और इसे भारत की सैन्य तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की मिलिट्री टेक्नोलॉजी का एक शाहकार है। तीसरा है अर्जुन MBT मेन बैटल टैंक, भारत का स्वदेशी टैंक जिसे DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया गया है। यह तीसरी पीढ़ी का आधुनिक युद्धक टैंक है जिसका वजन लगभग 68.5 टन है। इसमें से 120 मिलीमीटर राइफल्ड गन लगी हुई है जो अत्याधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ आती है। अर्जुन टैंक को एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर से लैस किया गया है जो इसे दुश्मन की मिसाइलों और गोला बारूद से बचाती है। इसमें थर्मल इमेजिंग सिस्टम और एडवांस नाइट विजन कैपेबिलिटीज है जो इसे रात के अंधेरे में भी प्रभावी बनाती है। इसका इंजन 400 हॉर्स पावर का है जो इसे तेज गति और उबड़ खाबड़ इलाकों में बेहतरीन मैन्यूवर एबिलिटी प्रदान करता है। दोस्तों, अर्जुन टैंक भारतीय सेना युद्ध क्षेत्र में ताकत और आधुनिक तकनीक का प्रतीक है। इसकी ताकत इसे दुश्मन के ठिकानों को तेजी से नष्ट करने में सक्षम बनाती है। अर्जुन टैंक बैटलफील्ड का वह वॉरियर है जो बैटलफील्ड को जीतने का दम रखता है। चौथा है राफेल फाइटर जेट, भारत का सबसे उन्नत मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे फ्रांस से खरीदा गया है। यह विमान चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में समान रूप से सक्षम है। राफेल की अधिकतम गति मच 1.8 यानी कि 2223 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 3700 किलोमीटर की रेंज तक ऑपरेट कर सकता है। इसमें मेटर मिसाइल, स्केल्प क्रूज और मिसाइल और हैमर प्रेसिजन बम्स जैसे घातक हथियार लगे हुए हैं। इसका ESR रडार दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को सटीकता से पहचान कर उन्हें नष्ट कर सकता है। राफेल का स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफायर सिस्टम इसे दुश्मन के रडार और मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम से बचाने में मदद करता है। राफेल की घातक क्षमताओं इसे भारतीय वायुसेना का सबसे खतरनाक हथियार मानी जाती है। राफेल हवा में एक ऐसी शक्ति है जो हर दुश्मन को चौकस कर देती है। दोस्तों, पांचवा है INS अरिहंत, भारत की पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी कि SSBN है। यह भारतीय नौसेना की स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। INS अरिहंत को स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है और यह न्यूक्लियर ट्राइट लैंड
एयर और सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटेंस का एक अभिन्न अंग है। इस सबमरीन का वजन लगभग 6000 टन है और यह गहराई में जाकर कई हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकती है। इसमें से K-15 और K-4 बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की जा सकती है। इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज इसे दुश्मन की रडार से अदृश्य बना देती है, जिससे यह बिना पता चले घातक हमले कर सकती है। INS अरिहंत भारतीय समुद्री सुरक्षा को एक नई मजबूती प्रदान करता है और भारत की परमाणु ताकत को संतुलन में रखता है। जब INS अरिहंत समुद्र की गहराई में होता है तब दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। भारत अपने फाइटर जेट प्रोग्राम के माध्यम से एरोस्पेस भारत की हवाई शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार हो रहा है। दोस्तों, MCA यानी मल्टी रोल कम्बोल्ट एयरक्राफ्ट भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट होगा, जो रडार से बचकर दुश्मन के हवाई क्षेत्र में घुसने की क्षमता रखेगा। यह ट्विन इंजन मल्टी रोल कम्बोल्ट एयरक्राफ्ट है, जो 2030 तक इंडियन एयरफोर्स के बड़े हिस्से बनने की उम्मीद है। दूसरी ओर तेजस MK2 एक अपग्रेड वर्जन होगा, जो लाइट वेट होने के साथ साथ एडवांस इनविक्स और मॉडर्न वेपन सिस्टम में लेस होगा। यह 34 से 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा, जो रेंज और ज्यादा फायर पावर के साथ आएगा, जो किसी भी आधुनिक फाइटर जेट को टक्कर देने में सक्षम होगा। भारत का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन दोनों जेट्स को एक स्वदेशी इंजीनियरिंग का प्रतीक बना रहा है, जो न केवल देश की डिफेंस पावर को बढ़ाएगा, बल्कि भारत को एक ग्लोबल एरोस्पेस में सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा। कमेंट्स में जरूर बताइए, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।